Okay, moving to the first concept of the physics, a very basic difference between the distance and displacement. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि a man has to go 50 मीटर due north, 40 मीटर due east, 20 मीटर due south to reach a field. What distance he has to walk to reach the field, and what is his displacement from his house to the field? फिजिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का फर्स्ट फंडा ये है कि आपको क्वेश्चन एक बार रीड करना है और प्रेफरेबली 2 बार रीड करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। रीड करने के बाद आपको क्या पूछा है उसके ऊपर स्ट्रेस देना है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, साथ में हम लोग के पास ये जो गिवन है वो सारा डेटा है। नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन में इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप सबसे पहले डायग्राम बनाओ। सो डायग्राम के लिए आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो लेट अस से दिस इज माय स्टार्ट पॉइंट। लेट्स से सबसे पहले मैन यहाँ पे है। नाउ इट इज मूविंग 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। ओके, तो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ मतलब इस डायरेक्शन में वो जाएगा। ओके, सो ये उसने गया और ये हमारे पास है 50 मीटर। उसके बाद वो पहुंचा पॉइंट ए पे। अब पॉइंट ए के बाद उसने बोला 40 मीटर ड्यू ईस्ट पे गया है। ओके, सो अज्यूम करो कि ये 40 मीटर है और हम 40 मीटर ईस्ट में चले गए। उसके बाद बताया गया कि वो 20 मीटर ड्यू साउथ में गया। सो मान लो कि ये 20 मीटर है और लेट्स से वो फाइनली पहुंच गया 20 मीटर साउथ। सो दिस इज 40 मीटर ईस्ट, दिस इज 20 मीटर साउथ। ओके, नाउ क्वेश्चन आपने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि पूछा क्या है। तो सबसे पहले है डिस्टेंस। तो पहले तो मतलब समझना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस। सो डिस्टेंस बेसिकली क्या है कि आपने एक्चुअली कितना पाथ कवर किया। तो यहां पे O से A टू B, B टू C, तो आपने जो ये पाथ को कवर किया है वो सारी पाथ की लेंथ को ऐड करोगे विदाउट थिंकिंग इट्स डायरेक्शन, वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस। सिंपली सेइंग OA प्लस AB प्लस BC इज योर डिस्टेंस। पर अगर मैं बात करूं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, सो डिस्प्लेसमेंट इज दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल। सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल, है ना। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो आप बोलोगे सर शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल बिटवीन व्हाट, तो बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। So it is the shortest path available between the starting point and the final point. तो O और C के बीच में shortest path is always a straight line, तो हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये हमारे पास shortest path होगा। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले आप डॉटेड लाइन से यहाँ पे काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन करोगे। अब OC is nothing but the hypotenuse of the triangle ODC. So अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए या बेसिकली जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, उसके लिए मुझे ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए। अब ये वाला लेंथ मिल सकता है अगर मैं ये लेंथ माइनस ये लेंथ करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा दैट इज 30। ये और ये पैरेलल है तो लॉजिकल है, ये हो जाएगा 40। तो आई कैन ईजीली कैलकुलेट दिस OC। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो जब उन्होंने डिस्प्लेसमेंट बोला तो हमारे पास एक ये तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा दैट इज OC। पर अब मुझे क्या चाहिए यार, अब मुझे चाहिए द डायरेक्शन। हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन, इट इज़ वेरी सिंपल। आप हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो
वेक्टर है, ये जो एंगल बना रहा है उसको हमने थीटा दे दिया। सो tan थीटा कैन बी रिटन एज CD अपॉन द OD। ये वैल्यू भी पता है तो हमें थीटा भी मिल जाएगा। दैट थीटा इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐसे वाले क्वेश्चन जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के होते हैं वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू।